सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं रेवरेंड चंदन जॉन परमेश्वर दास और डेली हिंदी बाइबल रीडिंग ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है और सभी को सुबह के वक्त आपको जय मसीह कहता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ आज की जो हम लोग का बाइबल अध्ययन है उस अध्ययन को हम लोग शुरू करेंगे। आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आंखों को बंद करेंगे। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में सुंदर समय फिर से आपके समीप आने का अपने मौका दिया है, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन भी कहता है आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे के लिए उजाला बनने पाए। जब प्रभु जी इस बाइबल रीडिंग के लिए प्रभु जी हम सभी एकत्रित हुए हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आज के इस दिन में प्रभु जी हम लोग रीडिंग करने पाए, अध्ययन करने पाए और आपके नाम को महिमा होने पाए। इस समय को हर बात को प्रभु जी आपके हाथों सौंपते प्रभु, आपका अनुग्रह मांगते प्रभु। हर बात में प्रभु जी आप अगुवाई करें प्रभु जी, सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथों सौंपते हुए और प्रभु जी धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से सभी को जय मसीह। आई हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। हम लोग कल 22 पद से 38 पद तक हम लोग पढ़े थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 39 पद से लेकर 45 तक। और इसका जो हेडिंग है मेरे बाइबल में, सामरियों का विश्वास करना। पेज नंबर 134, 135, इंग्लिश में 134, 135। तो विषय है सामरियों का विश्वास करना। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आइए आप लोग अपने बाइबल को देख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए और उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह, अतः वह 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं यही सचमुच जगत का उद्धारकर्ता है। फिर उन 2 दिनों के बाद वहां से निकलकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। तो आइए हम इस बात को हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग 4 अध्याय 1 पद से लेकर हम लोग 26 पद तक, उसके बाद 27 पद से 38 पद पढ़ रहे थे, तो आप देखते हैं 4 पद से अगर 26 पद देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह एक स्त्री से बात कर रहा था। और जब उसके चेले लोग वापस आए भोजन लेके, क्योंकि वो लोग मोल लेने के लिए गए थे और वो भोजन लेने के लिए आए थे, तो चकित करने लगा कि मैंने यीशु मसीह इस तरह से बात कर रहा। मगर यहाँ देखते हैं कि और समरिया का उनका विश्वास, मैंने समरिया जो एक जाति था, तो उन लोग ने विश्वास किया और वहाँ के लोगों ने ऐसा कहा कि अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि स्त्री ने जाके सुसमाचार सुनाया था कि उसने जो कुछ मैंने किया था उसे बता दिया। और इसलिए जब अपनी गवाही को बताया तो वहाँ के लोगों ने भी यीशु मसीह को पहचान लिया कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। यदि आप
परमेश्वर का संतान है, वचन कहता ही होना, इसी का एक का अगर 12 पद अगर पढ़ेंगे तो कहता है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। आज जब परमेश्वर वचन में कहता है कि जब आप संतान बन जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें हे अब्बा हे पिता कहने का अधिकार मिलता है। और सचमुच परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से जब अपने संतान को परिपूर्ण करता है तो एक पहचान भी देता है, क्या सत्य है क्या सत्य है। और जैसे हुआ के लोगों को जब सामरी स्त्री जब अपनी गवाही के द्वारा और सुसमाचार सुना रही थी कि मैंने जो कुछ भी किया था उसने सब कुछ बता दिया, और वहाँ के लोगों ने जब वहाँ यीशु मसीह 2 दिन तक रहा तो 2 दिनों में इस बात में उसके बाद 42 पद आप देखते बोलता और स्त्री से कहा, अब वहाँ के लोग स्त्री से कहा कि अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है, जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। हाँ, यदि आप सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि वहाँ के लोगों ने सचमुच जगत का उद्धारकर्ता को पहचान लिया। आज बहुत सारे संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जगत के उद्धारकर्ता को नहीं पहचान रहे। गवाही देने के बाद भी बहुत सारे सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर के जनों के द्वारा वचन शेयर करने के द्वारा भी है ना, मगर जब तक वचन भी कहता है जब तक परमेश्वर अपनी ओर उन्हें खींच न ले कोई उनका भी उद्धार नहीं कर। मगर यहाँ बहुत बड़ी आश्चर्य की घटना हुआ कि वहाँ के लोगों ने क्या किया, अब बोलता है कि स्त्री कहने के द्वारा नहीं मगर बोलता है कि हमने अब क्या कर लिया उनको, बोलता है कि आप ही सुन लिया और जानते हैं, मतलब सुन भी लिया और जान भी गया कि यही सचमुच जगत का क्या है उद्धारकर्ता। माने जिस उद्धारकर्ता के आने की बाट जो रहा था, तो इस बात में आप देखते हैं कि वो तो वहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, सचमुच इस बात को जान लिया कि यही जगत का क्या है उद्धारकर्ता है। हाँ, इसलिए अब यूहन्ना 3:16 में भी देखते हैं जब निकोदेमुस को यीशु मसीह इस बात में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए जब वहाँ के लोगों ने यीशु मसीह को पहचान लिया तो जगत का उद्धारकर्ता यही है। तो यदि आप भी यीशु मसीह को अगर पहचान लिया, अगर जान गए, समझ गए, तो आपको प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए या सवाल नहीं करना चाहिए। जैसा बहुत सारे लोगों ने आपको हो सकता है कि बताया होगा, है ना, यीशु मसीह ने ऐसा किया, यीशु मसीह ने वैसा किया, मगर खुद जब परमेश्वर आप पर अनुग्रह किया है, जैसे वहाँ के लोगों जो सामरी जाति पर अनुग्रह किया है, उसी प्रकार वहाँ के लोगों ने क्या कर लिया, बोलता है कि आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही जगत का उद्धार करता है। हाँ, सचमुच ये बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ सामरियों के बीचों में, जो यहूदी और सामरी के बीच में जो मतभेद था प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा, और इतना बड़ा आश्चर्य हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जब आएगा ना, सारी बातें क्या हो जाएगी, पुरानी बातें सारी बातें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए कहता है कि और स्त्री से कहा कि अब तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, कहता है कि अब तेरे कहने से विश्वास नहीं करते क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। उसके बाद फिर वहाँ 2 दिन के बाद वहाँ से निकलकर गलील को गया क्योंकि यीशु आप ही साक्षी थी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। हाँ, बहुत सारे परमेश्वर के लोग अपने ही घरों में क्या करता है, आदर नहीं पाता। जैसे यूहन्ना अब एक अगर 11 पद अगर देखेंगे, बोलता हुआ अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हाँ, जब बहुत सारे आज परमेश्वर के लोगों को आज लोग नहीं पहचान रहे, है ना, मगर प्रभु का अनुग्रह हुआ
इस सामरिया जाति में परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि वहाँ वो लोग आप ही सुन लिया और आप ही जान गया कि जगत का उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। अगर आप प्रेरितों काम में देखेंगे 4 अध्याय उसका 12 पद में, जहाँ प्रेरितों काम 4 का अगर 12 पद अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा कहता है, बताया कि और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि क्या 4 का 12, मैं 2 का 12 पढ़ रहा था। तो बताया है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यदि आप उद्धारकर्ता को पहचान गए हैं तो आपको उद्धार पाने की आवश्यकता है। यदि आप सुन लेते हैं, यदि आप जान जाते हैं और उद्धारकर्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, आप इस बात को जान जाते हैं किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं होगा, है ना, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यदि ऐसा हो गया है तो आपको उद्धार पाने की बहुत आवश्यकता है, किसी के कहने से नहीं। आप खुद सुनिए, आप खुद जानिए। यदि आप कानों से नहीं सुनते और उसको नहीं जानते और सुन के अगर नहीं जानते तो समस्या आपकी, क्योंकि जगत का उद्धारकर्ता आज आके 2026 वर्ष चल रहा है ना, मगर आज भी उद्धारकर्ता यीशु मसीह को लोग सुनते हैं मगर अनकेयर कर देते हैं, सुन के जानते भी हैं मगर उसको भी क्या कर देते हैं, अनकेयर कर देते हैं। सोचते हैं कि वे तो अलग धर्मों का ईश्वर है या अलग अलग तरह के कहता है कि देवता है, इस प्रकार का बहुत प्रकार का माने सवाल ऐसा कहता है। मगर प्रेरितों का हम 4 अध्याय उसका 12 पद में जैसा हम लोग ने पढ़ा, बोलता है कि स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसा कोई नाम नहीं दिया जिसका द्वारा उद्धार पा सकते हैं। और मत्ती अगर 1:21 पद में भी आप देखते हैं तो वह कहता है कि उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। हाँ, जगत का उद्धारकर्ता यीशु मसीह ही है, क्योंकि उनका नाम का अर्थ है छुटकारा। जो प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही कहता है। और सचमुच वहाँ के लोगों ने, सामरिया के लोगों ने उस जगत के उद्धारकर्ता को पहचान किया, ग्रहण किया, और वहाँ के लोग जो मतभेद थे वो मतभेद वहाँ का खत्म हो गया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उस जाति पर भी क्या किया, अनुग्रह किया। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत में अपने पूरे संसार से ऐसा प्रेम किया, संसार के हमारे पृथ्वी के हर देशों के माने यीशु मसीह के आने से पहले और यीशु मसीह के आने के बाद जितने भी लोग होंगे, परमेश्वर सारे लोगों से क्या करता है, प्रेम किया। और सब सारे लोगों के लिए एक बार क्रूस में क्या हुआ, बलिदान हुआ। वही जगत का क्या है, उद्धार करता है। जैसा सामरिया के लोगों ने पहचान लिया, बोलता है कि स्त्री के कहने से, क्योंकि स्त्री ने जाके सुसमाचार सुनाया कि उनके जीवन में बोलता है कि जो कुछ मैंने किया उनको बता दिया। हाँ, परमेश्वर आपके जीवन को जानता है, इसलिए वचन कहता है मन फिराओ। यदि आप मन नहीं फिराते तो आप उद्धार नहीं पाते। बोलता है इसलिए जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिया। आपको मन फिराना है, अपने पापों से क्या करना, मन फिराना है, और जगत का उद्धारकर्ता को अपने जीवन में क्या करना है, जगह देना है। यदि अभी तक आपने जगह नहीं दिया है तो अगर रोमियो उसका 10 अध्याय, अगर रोमियो की पुस्तक अगर 10 अध्याय 9 और 10 पद अगर देखेंगे तो वहाँ ऐसा कहता है, वहाँ ऐसा कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे
कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो उसी प्रकार जैसे सामरिया के लोगों ने सुन लिया, जान लिया कि यही जगत का उद्धार करता, तो अपने मुंह से भी आप ऐसे करके अगर उद्धारकर्ता को ग्रहण करना चाहते हैं तो इस तरह आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैं कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है ना। क्योंकि फिलिपियों के अगर पुस्तक अगर देखेंगे वहां भी कहता है 2 अध्याय 5 पद से बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि यीशु मसीह जगत को उद्धार करता नहीं, मगर परमेश्वर की योजना था कि एक परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाएगा, ऐसा था। इसलिए यहाँ फिलिपियों के पुस्तक में कहता है 2 अध्याय उसका 5 पद अगर पढ़ेंगे, बोलता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव है हो, मतलब जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा और अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति मान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, और वो नाम है यीशु मसीह का नाम। इसलिए वो परमेश्वर होने के बावजूद भी संसार में जगत का उद्धारकर्ता बन के आया। यदि आप सुन लेते हैं, यदि आप जान जाते हैं, यदि आप यीशु मसीह को आज जान के भी अगर इनकार करते हैं तो आपके हो सकते इनकार करने के द्वारा या आपके अनसुनी के कारण से आपका उद्धार छूट जाएगा और आप भ्रम में संसार में जिंदगी बिताएंगे कि फलाना फलाना आपको उद्धार देगा। यीशु मसीह खुद कहता है यूहन्ना 14:6 पद में, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए आप इस बात को समझ जाते हैं कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है और कोई माध्यम नहीं है परमेश्वर के पास जाने का। तो इसलिए आपको जब सुन लेते हैं या जान जाते हैं यही जगत का उद्धार करता है, स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसा कोई नाम नहीं दे जिसके द्वारा उद्धार पाएंगे, क्योंकि वह मनुष्य मन का है। परमेश्वर होने के बावजूद अपने आप को क्या कर दिया, जीरो, शून्य कर दिया और दास का स्वरूप बन गया। इसलिए परमेश्वर आज जो हम लोग को यूहन्ना रचित सुसमाचार, जो हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका 39 पद से लेकर 45 पद तक पढ़ रहे हैं। जो सामरिया में ऐसा विश्वास करने वाले लोग ने खुद गवाही दिया। तो आप भी जब इस बात को समझ जाएंगे, सुन के अगर जान जाएंगे, तो आप भी सचमुच इस बात को कहेंगे कि जगत का उद्धारकर्ता केवल प्रभु यीशु मसीह है। यदि जब तक आप उसको सही से नहीं सुनेंगे, सही से नहीं जानेंगे, है ना, तो मुश्किल है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना की जाती है कि जगत का उद्धारकर्ता को पहचान, अपने पापों से मन फिराना है, प्रभु यीशु मसीह को क्या करना है, अपने जीवन में जगह देना है। इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि यदि आपने सुसमाचार को सुन लिया और सच्चाई को जान लिया, तो यदि आपको मौका है प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करने का, और यदि आपके बहुत सारे प्रिय लोग अभी तक नहीं जानते हैं, यीशु मसीह के विषय नहीं जानते हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करिए। और परमेश्वर का वचन है, आप छोटे छोटे ट्रैक्स के द्वारा भी उनको परमेश्वर का प्रेम को बता सकते हैं। यीशु मसीह ने कैसा इस संसार में बड़े बड़े अस्क्रम किए, है ना। अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे, बोलता है कि इतने अस्क्रम किए कि अगर लिखी जाते तो दुनिया में नहीं समाता।
इसलिए जो बातों को परमेश्वर ने हम सबको लिए दिया है, उन बातों को क्या करेंगे, लोगों को बताएंगे। और इस बात को वो लोग जब सुन लेंगे अच्छी तरह से, अच्छा तरह से जान लेंगे, और तब कहने पाएंगे कि जगत का उद्धारकर्ता यही। आंखों को बंद करेंगे, आज दिन भर के सारी बातों को परमेश्वर के हाथों सौंपेंगे, और परमेश्वर आज के दिन भर के कामों में अगुवाई करे। पवित्र आत्मा और आइए आंखों को बंद करें। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय में। प्रभु जी, फिर से आपके समीप आने का मौका दिया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी, आपके वचन में जैसे कहता कि प्रभु जगत का उद्धार करता प्रभु जी आप ही हैं। जैसे समरिया के लोगों ने प्रभु जी, आप ही प्रभु जी, किसी कहने से नहीं प्रभु जी, आप ही उन लोग ने सुन लिया और अपने आप ही जान लिया कि जगत का उद्धार करता आप है प्रभु जी। इसलिए वो वचन भी कहता प्रभु जी कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, ऐसा बहुत सारे आज संसार में प्रभु जी आपके लोग हैं जो प्रभु जी सुनने के बावजूद भी, जानने के बावजूद भी आपको उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु जी ऐसा मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, स्वर्ग और पृथ्वी में जो ऐसा कोई नाम नहीं जिसका द्वारा उद्धार पाए, क्योंकि आप ही मार्ग है, आप ही सत्य, आप ही जीवन है। इसलिए प्रभु जी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लोग पहचानने पाए, सुन के प्रभु जी जानने पाए प्रभु जी, और यकीन करने पाए और गवाही देने पाए कि प्रभु सचमुच आप ही जगत का उद्धार करता प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी आप हमारे लिए 2000 साल पहले प्रभु जी हमारे लिए आप मारे गए थे, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे प्रभु जी। आप जगत का उद्धार करता प्रभु जी, और हमारे लिए जगह भी तैयार कर रहे प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आज बहुत सारे प्रभु जी हमारे प्रभु जी परिवार में, हमारे प्रभु जी समाज में, हमारे जिले, राज्य, देश और प्रभु जी विश्व के सारे प्रभु जी देशों में अभी भी बहुत सारे लोग उद्धारकर्ता को नहीं प्रभु जी जान रहे, सुन रहे हैं, मगर प्रभु जी आप ही वो लोग विश्वास करना नहीं पाए। इसलिए प्रभु जी आपका अनुग्रह न पाए, सबको मन फिराने का मौका दे प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करता हूँ, दिन भर के सारी बातों प्रभु जी लोग सत्य को जाने पाए और सत्य से वंचित न होने पाए प्रभु जी, क्योंकि आप ही मार्ग है, आप ही सत्य, आप ही जीवन है प्रभु जी। जगत का उद्धारकर्ता को पहचानने पाए प्रभु जी, गवाही हम लोग सुनने पाए, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। दिन भर के सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथों सौंपते हैं। दिन भर के सारे कामों को प्रभु जी हम यीशु मसीह के नाम से शुरू करते हैं प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते, इस समय अपने सुंदर समय दिए तो धन्यवाद देते हैं। आदर में आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। फिर से आप लोग को जय मसीह की। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। यदि आप हमारे सेवकाई के लिए मुट्ठी खोलना चाहते हैं तो आप बारकोड के द्वारा, या आप हमारे चैनल में लिंक है, और यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन में भी नंबर है और हमारे व्हाट्सएप नंबर है, उसको जाके आप प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और दिन भर के सारी बातों में सुबह उठ के प्रार्थना करना और वचन पढ़ना और गवाही सुनना देना, समय सुनाना, उसके बाद आराधना, उसके बाद हर बात के लिए आपको धन्यवाद देना है। हर कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना है। इसलिए फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोग को आशीष प्रदान करे, और यदि आपका गवाही होता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। फिर से जय मसीह की। प्रभु आप लोग को आशीष प्रदान करे।